नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। ढोलक बजाना बहुत आसान, ढोलक ना हो तो भी ढोलक बजाना सीख सकते हैं, और ढोलक हो तब तो कोई बात ही नहीं है ढोलक सीखने की। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं कल फिर बताऊंगी कि आपके घर में, मैं रोज कहती हूँ कि डिब्बा खाली हो। एक बार मैंने आपको शायद एक केक के खाली डिब्बे में बताया था, लेकिन अगर वैसा आपके घर में डिब्बा नहीं है तो ऐसे खाली डिब्बे बहुत हो जाते हैं, उनके ऊपर भी आप ढोलक बजाना सीख। और इसमें तो एक बड़ा पार्ट भी है, एक छोटा पार्ट भी है। बड़ा पार्ट बेस हो गया आपका, ये आपकी चाटी हो गई, तो आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते हैं हम, अगर तो इस पे आप चला सकते हो हाथ अपना, और इस तरफ भी आप चला सकते हो। 1 2 1 2 1 2, नहीं तो आप 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसे आप अपनी चाटी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों को भी इकट्ठे बजा सकते हो। देखिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर हाथ भी रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आपको कोई ऐसी आफत नहीं है कि आपके घर में ढोलक नहीं है और आप ढोलक नहीं सीखते। कभी मायूस मत होइए। कोई भी डिब्बा, अच्छा ऐसा डिब्बा आपके यहाँ नहीं है तो ये वाले छोटे डिब्बे स्टोर करके रखने के लिए नमकीन बिस्किट तो आपकी मम्मी जरूर लाती होंगी घर में, या आपके घर में होता ही होगा, खुद आप लाती होंगी अपने लिए। तो उस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों साइड है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, हाथ ही तो चलाना है केवल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मत कभी भी घबराइए कि हमारे पास ढोलक नहीं है, हम ढोलक को देख के क्या करेंगे, ढोलक के लेसन और ढोलक को सीखना हमें तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो आज जो मैंने आपको ये तरीका बताया है, इस तरीके से आप घर में से कोई भी डिब्बा उठा लीजिए और आइए मेरे साथ बैठिए और हम ढोलक का आज का नया लेसन सीखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, मनमोहक आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल दिक्कत होगी नहीं बजाने में ढोलक। बहुत ही आसान तरीका। देखिए, आप जब कोई सो रहा होता है आपका बच्चा, या आपके घर में कोई आ जाता है, तो आप कैसे दरवाजा खटखटाते हो? इस तरह से खटखटाते हैं हम दरवाजा। उसी तरीके से आपको ये बजाना होता है। देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया, कुछ सोचना ही नहीं है। आप कैसे बजाते हो? आप किसी का दरवाजा किसी घर में जाते हो, दरवाजा खटखटाते हो, कैसे खटखटाते हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो वही हो गया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। और ये दो वाला क्या है कि तो बच्चों के दरवाजा सोते हुए उनको खटखटाते तो हम कहते, या किसी की अटेंशन लेनी होती है, हमें कोई दूसरी तरफ देख रहा, हमें उसको अपनी बात कहनी है चुपके से सबसे, तो हम धीरे से क्या करते हैं, ऐसे खटखटाते हैं, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके देखने लगता है और हम अपनी बात कह लेते हैं। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए कितना आसान तरीका। आपको जब भूल जाए तो ये याद कर लीजिए कि हम कैसे जगाते हैं किसी को, कैसे अपनी तरफ बुलाते हैं, कैसे किसी का गेट खटकाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, घर का दरवाजा खुलवाने के लिए कैसे खटखटाते हैं, याद कर लीजिए। तो आपका ये बेस की साइड तो आपको वैसे ही बजानी आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप साइड आप सबको बता भी चुकी हूँ, नए दर्शकों के लिए भी। जो बड़ा पार्ट होता है हमारे ढोलक का, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये हमारा बेस की साइड है, और इसी को हम थप्पी से बजाते हैं, इस तरह से बजाते हैं। तो आपको ये 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 बजाना तो बहुत ही आसान है इसमें। तो आपने इस तरह से बजाया, और अब देखिए इस तरफ जब हम बजाएंगे तो इस तरफ आज बजाना आपको इतना आसान सिखाने जा रहे हैं, जैसे आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उंगलियां चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा देखिए 1 2 3
4, 4 पे अपने हाथ नीचे चला गया। फिर शुरू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस ऐसे ऊपर से नीचे आइए सिर्फ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक उंगली फिर 2 उंगली फिर एक उंगली वापस जाएगी आपकी और वो तीनों नीचे चली जाएंगी। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 का ग्रुप फिंगर बताते हैं। आज आपको हम 2 का ग्रुप फिंगर बता रहे हैं। ये सिंगल उंगली लगेगी, ये 2 उंगलियां लगेंगी, फिर ये सिंगल लगेगी और फिर तीनों उंगली नीचे चली। जैसे ही ये तीसरी नीचे आएगी बाकी तीनों उंगलियां नीचे चली जाएंगी। तो देखिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। लय निकलती है, इससे कितनी सुंदर लय निकलती है, मजा आ जाता है सुनते ही। बजाइए मेरे साथ आप। मुझे दिख रहा है कि आप बजाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए और बजाते रहिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सीधा बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ अपना हाथ आना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जैसे आप करेंगे 1 2 3 4 पे आपका ये हाथ नीचे चला गया, ये नहीं बजेगा। फिर वापस आ जाइए 1 2 3। देखिए ये हाथ तीन उंगली हम नीचे आ गई आपकी। बड़े ध्यान से देखिए 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब 1 2 3 ये तीनों उंगलियां हट गई यहाँ से, इनको नहीं बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और यहाँ हमने क्या बताया था आपको? 1 2 1 1 2 1 2। कुछ मुश्किल नहीं बताया था। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। बेस को भी हम यहाँ बजा रहे हैं, बंद बेस पे नहीं बजा रहे हैं। अगर आपका हाथ चल जाए तो आप बजा सकते हो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लेकिन थोड़ा कठिन पड़ेगा अगर आपको, तो वही जो मैंने आपको बताया है कि आपने किसी का अट्रैक्शन अपनी तरफ करना है। करते हो? आज यही करिए आप। आज आप इतना ही सीखिए। दोबारा से फिर इसको देख लीजिए। इसको भूल तो नहीं गए कहीं आपका खेलते खेलते? मैंने कभी आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आज मैं आपको जरूर बता दूं कि मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। मैंने 30 साल तक बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है, लेकिन म्यूजिक में शौक होने की वजह से आज मैं आपको ढोलक सिखाती हूँ। तो आप इसलिए ढोलक सीखना कभी मत भूलिए और बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको। इसीलिए मैं कहती हूँ कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। कोई भी दिक्कत है आपको तो जरूर पूछिए, उसका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे आदत है बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो आप अपना अगर क्वेश्चन रखेंगे या आपने रखेंगे कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसको आपको दोबारा से बताऊंगी। तो चलिए देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैंने बताया 1 2 3 और ये तीनों उंगलियां बाहर हो गई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ही बजेगा इस तरह से। आपका इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, दोनों हाथ देख सकते हो। ये हमारा बेस है, ये हमारी चाटी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर तो हमको ऐसे चलना है, तो यहाँ पे क्या करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इस पे आएंगे हम, कैसे करेंगे देखिए।
बीच में अगर टप्पी लगाना चाहें तो आप जाइए और इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। कल फिर मिलते हैं अगले लेसन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।